और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं तीसरा कौन। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है। 2 सीटों पर बीजेपी की जीत पहले से ही पक्की मानी जा रही है। पार्टी ने इसके लिए राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल को मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने तीसरी सीट के लिए मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार घोषित किया है। लेकिन अब तीसरी सीट पर बीजेपी की भी नजर है। बीजेपी अपने तीसरे उम्मीदवार को लेकर कभी भी ऐलान कर सकती है और बड़ी खबर यह है कि इस तीसरी सीट पर किसी वरिष्ठ नेता को नहीं बल्कि किसी आम कार्यकर्ता को मौका दिया जाएगा। शनिवार रात मुख्यमंत्री निवास पर हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों को 8 जून तक भोपाल नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव में अंतिम समय तक समीकरण बदलने के आसार बने हुए हैं और राजनीतिक पारा लगातार चढ़ा हुआ है। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र जी, मध्य प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, तमाम खबरों से तो आप वाकिफ होंगे। आप सवाल यही है कि आप एक जो सीट नटराजन जी के जरिए राज्यसभा जाने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी उसके लिए भी मुश्किल खड़ी करने की तैयारी कर रही है, क्या कहेंगे आप? हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से राज्यसभा कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मीनाक्षी नटराजन जी को कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत उम्मीदवार बनाया और कल मीटिंग में सारे विधायकों ने एकजुट होकर उनको समर्थन दिया है और जो लोग वहां मौजूद नहीं थे उन्होंने वर्चुअली जुड़ के उसमें समर्थन अपना सारा दिया। सारे विधायक। लेकिन शैलेंद्र जी, अगर उनके पास संभावना नहीं है तो वो क्यों उतारने की कोशिश करेंगे तीसरा उम्मीदवार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या नहीं करती आप सबको पता है। उनके कौन कौन से हथकंडे हैं। प्रजातंत्र में उन्हें विश्वास है नहीं, जोड़ तोड़ की राजनीति तो आप अपने विधायकों को संभालिए ना सर, अगर उन्हें प्रजातंत्र में भरोसा नहीं है। देखिए हमने क्या कहा। पहली बात हमने ये कही कि हमारे सारे विधायक एक हैं। पार्टी आलाकमान ने जो निर्णय लिया उसके साथ है। कल सारे के सारे विधायकों ने अपना समर्थन मीनाक्षी जी को दिया और जो 2-3 लोग कल प्रेजेंट नहीं थे उन्होंने वर्चुअली जुड़कर अपना समर्थन दिया। हमें उस बात की कोई चिंता नहीं है। चिंता नहीं है ना सर, लेकिन आपके साथ चिंता वाली बात कई राज्यों में हो जाती है। बिहार में सारा गुड़ागणित आप लोगों ने बिठाया था। ओवैसी की पार्टी की 5 विधायकों को भी आप लोगों ने मना लिया था ताकि महागठबंधन का उम्मीदवार राज्यसभा जाए। हुआ क्या था? बीजेपी ने खेल तो बिगाड़ दिया था। आप उस समय भी आपकी पार्टी के बिहार के नेता कहते थे सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, हमारे नेता जाएंगे राज्यसभा। गए नहीं। देखिए निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के जो हमारे उम्मीदवार हैं वो 100% राज्यसभा जाएंगे। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो आप स्वीकार रहे हैं और आप ये कहने कि अपने विधायकों को संभालें, तो आप भी क्या उनके इस प्रजातंत्र में इस तरीके की जो काम कर रहे हैं उसका समर्थन करते हैं? क्या ये चीजें ठीक है कि विधायकों को खरीद फरोख्त करना क्या जायज है? ये आप भी निर्णय करें। कौन विधायक आके बाहर कहता है कि वो 2 करोड़ में बिका है कि आरोप लगाया जाए? ये तो राजनीतिक दलों की तरफ से आरोप लगते हैं। देखिए, आप अगर ये कह रहे हैं कि विधायकों को संभालें, निश्चित रूप से, और राज्यसभा में ओपन वोट होता है, सारा राज्यसभा में विधायक किसके पक्ष में वोट देगा ये विधायक की अपनी मर्जी होती है, या वोट नहीं देने जाएगा उसकी मर्जी हो जाती है। फिर ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं? आपने अभी एक बात कही थी नवीन जी कि आप अपने विधायकों को संभाले। भारतीय जनता पार्टी भी तो कुछ भी करे, तो क्या ये जायज है? ये नहीं, आपके अगर पार्टी के विधायक जो हैं, आपके पार्टी के विधायक जो हैं वो समर्पित कार्यकर्ता हैं तो उन्हें पार्टी के साथ होना चाहिए। फिर इसका मतलब ये हो जाता है कि ऐसे लोगों को आप टिकट देते हैं जो दल बदल करने के लिए कुछ भी तय कर लेते हैं। निश्चित रूप से मैंने शुरू में मैंने कहा कल विधायक दल की बैठक थी, सारे विधायक एकजुट हैं, सब लोगों ने समर्थन दिया। दावा है भारतीय जनता पार्टी करें, उन्होंने तो ये आज की तारीख में प्रैक्टिस बना ली है। ठीक है सर, आप शैलेंद्र जी आप बने रहिए। राजेंद्र भारती पूर्व विधायक जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका रुख कर लेते हैं। राजेंद्र भारती जी, मध्य प्रदेश में 3 सीट है, 2 आपके पास है, 1 कांग्रेस के पास है, जाने वाली है, वो थी उन्हीं के पास। सवाल यह है कि ये तीसरे उम्मीदवार की क्या फॉर्मूला आप कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से आप जीतेंगे?
देखिए, कांग्रेस की तो परंपरा रही है अपने अवगुणों और अपने दोषों पे दूसरों पर लांछन लगा के डाल देना। और जहां पर सर्वमान्य रूप से आम कार्यकर्ता और संगठनात्मक रूप से भी जो मान्य नहीं है आज की स्थिति में, जो है कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर के, मतलब छत्रप जितने भी कांग्रेस के हैं वो संतोष दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो विधायक दल की बैठक में है, बैठ करके जो निर्णय लेना, वहां नेतृत्व के प्रमुख लोगों की उपस्थिति अपने आप में स्पष्ट दर्शाती है। तो जो कांग्रेस का जो घटक दल है वो आपसी जो विरोधाभास की स्थिति में गुटों में बंटने के बाद जो स्थितियां निर्मित होती है, और एक तरफ ये कहा जाता है कि भाजपा ने तोड़फोड़ किया या भाजपा ने खरीद फरोख्त किया, तो ऐसे लांछन और आरोप लगाना ये तथ्यात्मक नहीं है, ये हास्यास्पद है। ये स्वयं देखिए, कोई भी मतलब किसी को कोई खरीद नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता, लेकिन ये भी तो सब पब्लिक में है ना, जनता में, कि एक सीट कांग्रेस के हिस्से में जा रही है क्योंकि उसके पास से 63 विधायक हैं। तो अगर आपका उम्मीदवार जीतता है तो इसका मतलब कुछ तो खेल हुआ है। फिर देखिए, लोकतंत्र है, अगर जहां किसी प्रकार से किसी अन्य जो विधायक दलों की कोई और चॉइस है और स्थितियां निर्मित बनती है, तो ये तो स्वतंत्र स्थितियां हैं। चुनाव का तो तरीका यही है। स्वतंत्र स्थितियां यही सर हमने बिहार में देखा था कि उन लोगों ने सारा गणित बिठाया और आपके एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार जीत जाता है। सवाल यह है ना कि वो जीतने की कोशिश करते हैं, कोशिश करते करते तब तक जीत आप जाते हैं, फिर इसको आप कहिएगा कि लोकतंत्र का ये प्रक्रिया है। तो सवाल उठता है ना कि उनका होते हुए वो नहीं जिता पाते हैं। बात यह है आंकड़ों पर अगर बात करें, लेकिन देखना है कि इस बार क्या होता है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र पटेल, राजेंद्र भारती, आप दोनों का इस खबर पर जुड़ने के लिए और इतनी अहम चर्चा करने के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की खबरें जारी है, आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।